साथियों नमस्कार। आज कई दिन के बाद आपके सामने फिर लाइव आया हूं। किसी ने कहा है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है वही जो मंजूर खुदा होता है। साथियों, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। लाख षड्यंत्रों के बावजूद, लाख बाधाओं के बावजूद मैं अपने आश्रम पर ग्राम नुनियारी में बना हुआ हूं। कई दिन थोड़ी व्यस्तता रही, व्यस्तता के बाद आज कुछ जवाब पिछले रहे हुए थे। हमारे नेताजी ने, उन्होंने अंकल जी करके कुछ जवाब हमसे मांगे थे। उन्होंने सबसे पहले तो जिक्र किया था कि वो कमीशन की बात थी कि कमीशन आप वहां दुकान बंद करा दो, ये अनाज की दुकानें बंद करा दो। इन्होंने मुझे चाचा कहा, तो बेटे सुनिए, जो कमीशन आड़त में लिया जाता है लकड़ी की, उस पर सरकार का सेल टैक्स बनता है, इनकम टैक्स बनता है। बेटे, जो कमीशन दुकान पर लिया जाता है अनाज की, उसका सेल टैक्स और इनकम टैक्स जाता है सरकार को। लेकिन जो कमीशन ये आप क्रेशर वालों से लेते हैं, डंपर वालों से लेते हैं, आपने उसकी वकालत की थी ना, तो इससे साबित हो गया कि आप कहते हैं कि हाँ वाकई कमीशन लेते हैं। इसको चौथ कहते हैं, अंडरवर्ल्ड की भाषा में इसको हफ्ता कहते हैं, इसको वसूली कहते हैं। सबसे पहले तो मान्यवर इनके आप मीनिंग्स हैं, इनके अर्थ समझ लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। आपने मुझे चाचा कहा है तो मैं आपको कहता हूं कि आप थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा आपने कहा था कि आपने क्रेशरों की यहीं की शिकायत क्यों की। मैं कहता हूं कि जितने भर भी क्रेशर हैं, आप आज फिर आपको बताना चाहता हूं, मैं किसी खनन के खिलाफ नहीं हूं, किसी खनन कारोबारी के खिलाफ नहीं हूं, चाहे वो सरकारी पट्टा है चाहे वो प्राइवेट पट्टा है। मैं चाहता हूं कि खनन जायज हो, खनन मानकों के अनुरूप हो, और जितने क्रेशर भी हैं चाहे वो कहीं के भी हैं, वो मानकों के अनुरूप हो। अगर वो मानकों के अनुरूप ना हो तो वो हटाए जाने चाहिए। इसके अलावा आपने कहा है कि वहां बड़ी बड़ी पॉपुलर उत्तराखंड में, मैंने मेरी वीडियो तो देखी, आप तो विद्वान हैं, महापुरुष हैं, आप नेता हैं, आप मेरी वीडियो देखिए। मैंने कहा कि उत्तराखंड बर्बाद हो रहा है, जोशीमठ में दरारें आ रही हैं, बहुत बड़े भूकंप का खतरा यहाँ पर हो रहा है। मैंने उसका जवाब भी मान्यवर आपको दे दिया था। और ये अभी कई बातों का उसमें जिक्र किया है। श्रीमान जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी किसी से आपसे भी नहीं है। मेरी रामकृष्ण जी ना तो आपसे दुश्मनी है, ना किसी दूसरे कारोबारी से दुश्मनी है, ना किसी तीसरे कारोबारी से दुश्मनी है, ना किसी पट्टे वाले से है, ना मैं खनन के खिलाफ हूं। मैं चाहता हूं सरकार को राजस्व जाए, लेकिन ये षड्यंत्रों की बात नहीं। षड्यंत्रों की भाषा आप लोग बोलते हैं। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, ना मैं जेल जाने से डरता हूं, ना मैं मुकदमे से डरता हूं। आपका षड्यंत्र मुकदमे का पिछला इंकार कर दिया है, मेरा कोई मुकदमा नहीं है। और फिर आप ध्यान दीजिए, इसमें किसका षड्यंत्र है ये बात मैं बाद में करूंगा, उसकी बात आज नहीं करूंगा। आज में कुछ पिछला बकाया आपका पड़ा हुआ था, तो पिछले बकाये के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरी वीडियो अगर आपने ध्यान से देखी हो, मैंने हर बात का जवाब दिया था। किसान को आप कह रहे हैं भूखे मर गए किसान, किसान को कितना पैसा दिया आपने? आप ये कि मेरे पीछे पड़े हैं। यहां पर आप जो इसमें आप एतमाल में खोद करके गए थे, जो पट्टा था हरपाल वाला, आपको पता है कितना खोदा था आपने? आज भी उसकी निशानियां हैं, आप भी उसके कुंड खुदे हुए हैं, इसलिए आपका नाम मैं लिया। मेरी तो जाति दुश्मनी आपसे नहीं है, मैं तो आश्रम पर रहता था। दूसरा यही रणबीर जी आपके आलमगीरपुर में खोद करके गए हैं। तो ये आप लोगों का जो एक गिरोह है, मैं आपको बोल रहा हूं, अब भी आप सक्रिय हो गए, आपके रणबीर जी भी हो गए, आपके गुरदयाल जी भी हो गए, आप भी सक्रिय हो गए। आप इन सरकारी पट्टे वालों के आगे भी आगल डालते हैं, हमारी गांव की कहावत है, उनको भी मजबूर करते हैं। इसके अलावा आप क्रेशर वालों को मजबूर करते हैं। अरे उनको कारोबारियों को कारोबार करने दीजिए भैया। हम सिर्फ चोरी के खिलाफ हैं, अवैध खनन के, अवैध परिवहन के खिलाफ है, नहीं तो हम सरकार के खिलाफ हैं नहीं है। आपने कहा था कि आप बीजेपी के नेता हैं। मान्यवर, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, मैंने किसी मंच पर नहीं कहा कि मैं बीजेपी का नेता हूं। हाँ, मैं जेल यात्री हूं राम जन्मभूमि आंदोलन का। मासरा जेल में गया था, वहां पर जेलर के खिलाफ मैंने आमरण अनशन किया था, तब ये पार्टी वालों ने आकर के मुझे महामंत्री बनाया था ब्लॉक का। मान्यवर, मैं बीजेपी का नेता है। समाजवादी सरकार थी उस टाइम, समाजवादी की सरकार थी। तो मैं उसमें राम जन्मभूमि का आंदोलन करता हूं, उसके बाकायदा रिकॉर्ड हैं, आप लोग उसको निकाल कर देख लीजिए।
मेरी छवि आप जितनी धूमिल करने का प्रयास कर लेंगे, मैं आपको कहा था कि मैं शून्य हूं, बीजेपी नेता नहीं। ईश्वर पाल जी ने एक उसमें थोड़े जमीन की पता नहीं शीला का आपने जिक्र किया था, इतनी जमीन वहां पर तोड़ ली है, उसमें भी आपने कमी बता दी है। माननीय ईश्वर पाल जी बैठे हैं, ये उसमें बताएंगे। हाँ ईश्वर पाल जी, आप बताइए इसमें क्या हो रहा है। राम राम जी, आपने कहा रामू भाई एक वो 40 बीघे जमीन रखी है हमने ग्राम समाज की, जितनी हमारे नाम है वो हमारी है, तेरे गांव की नहीं, किसी की नहीं, हमारे पे कुछ नहीं है। रही बात, हमने ग्राम समाज में अगर बोली पेड़ लगा लिए तो पर्यावरण शुद्ध हो रहा। आपकी तरह खोद तो नहीं रहे हम, अवैध खनन तो नहीं हम कर रहे हैं। आपने खसरा नंबर 451, 52 और 460 मिल जुमला में आपने अवैध खनन करा। जितना असलमपुर बढ़था कोरसी, रसुल्ली, धोलरा, नुनियारी, हर जगह जहां भी अवैध खनन का नाम आवेगा तो पहले आप रामू राम किशन तेरही क्यों आवे भाई। दूसरी बात, ना क्रेशर वालों के खिलाफ हम है, ना पट्टा धारकों के खिलाफ है। पट्टा धारकों के खिलाफ भी आप ही हो और क्रेशर वालों के भी खिलाफ आप ही हो। आप तो ना क्रेशर है ना आपका पट्टा है। आप करते क्या है, आप इनको लोग परेशान करते हैं, परेशान हुए कि ये आपसे पैसे देते हैं, क्यों? इन अपना काम चलाना है। यहाँ अगर ये पैसे नहीं देंगे तो इनका काम को रोको तुम। तो सबसे बड़े अवैध खनन के कारोबारी और अवैध खनन करता तो केवल आप हो। आपकी जांच करी जा, जैसे ही भी यहाँ जमुनानगर में इसी तरह यहाँ जांच करी जा, इसमें सारा पता हो जाएगा। ये जेसीबी, पोपलाइन मशीन, डंपर, इनसे खेती तो होती नहीं, इनसे यही काम हो जमुना में चोरी का। और उसमें आप सबसे पहले भागीदार हो, सबसे पहले नंबर पर आप ही हो। आपने पहले जुर्माना भरा अवैध खनन, पहले भी आपने किया, आपने जुर्माना भरा उसका। अब भी आप अवैध खनन कर रहे, अवैध खनन करके चोरी करके जमुना वहां माल बेचो, क्रेशर वाला ना ले, उसको आप टारगेट करो, उसको परेशान करो, उनकी मजबूरियां मनाओ लेने के लिए। किसी पट्टा धारक को उसे आप मजबूर करो, वो भी आपका वो पैरों की तरफ देखे। आप इन लोगों को मजबूर करो। हम तो ना कभी किसी क्रेशर पर गए ना हमें पट्टा धारक का मतलब है। एक नंबर में अपना काम करो जैसे लोग कर रहे, हर अपना काम चलाओ। रही जमीन की बात, तेरी असलमपुर बढ़थे की किसी की जमीन मेरे पास एक बिस्सा वही भाल ले, बढ़था कोर्सी को वही भाल लो। कमेटी चाहे तुम जितनी करवा ले, पर कमेटी पहले उन खड्डों की भी जांच करेगी जो बढ़था कोर्सी से लेकर और धोलरे तक, नुनियारी तक खोद रखे। ग्राम समाज के लैंड 132 की जमीन के उनके सारों के जीपीएस कैमरे से हमारे पास प्रूफ है, उसको हम सरकार के आगे रखेंगे। आप मेरा नंबर नपो, जितनी जमीन मेरे पास फालतू है मैं उसका कोई मालिक नहीं हूँ। मेरे जो कागजी मेरा नाम है उसे तो छीन नहीं सकता। हो गया तो भाई मेरी तो इतनी थी। धन्यवाद ईश्वर पाल जी। भाई रामकिशन जी, कोई बात नहीं, जब आप इनका नंबर नपवा रहे तो उन खड्डों को नपवा के पैसा जमा कर दो सरकार का। क्यों चोरी कर रहे यार, हम तो सरकार के तो हैं, हम सब कुछ सरकार हमें हर फैसिलिटी देती है, सरकार सड़कें बनवाती है, चिकित्सा व्यवस्था सरकार करती है। तो भाई राम सिंह जी, जो आपने चोरी से खोदा है, यहाँ से प्रमाण मैं भी दे दिया था, एक यहाँ पर अवैध खनन का काला सच आपकी वीडियो बनाई थी। अगर आपको अब भी संतुष्टि नहीं आकर नाप लो उसकी गहराई, इन लगभग भी गहराई में आपको नाप लो भाई साहब। तो आपने जितनी बातें कही, आपने कहा हर वीडियो का जवाब आपकी भाषा में दिया जाएगा। आप किसी समय वाले को खड़ा कर लो, भांग वाले को खड़ा कर लो, किसी से कोई मुकदमा लिखवा लो, भाई हम तो जेल जाने के लिए तैयार हैं, हम हर आपकी प्रताड़ना के लिए तैयार हैं। लेकिन श्रीमान जी, हम नहीं झुकेंगे, आपकी हर बात का जवाब हम देंगे मान्यवर। फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूँ, ना मेरी आपसे कोई दुश्मनी है, ना रणवीर जी से है, ना मेरी आपका नाम गुरदयाल जी से है, ना मेरी करण मंडावली से है, ना विश्वास से पर्सनल दुश्मनी है। ये जो आपके किए हुए कार्य हैं हम उनको उजागर कर रहे हैं। अब ये तहसील प्रशासन तो आपकी मुट्ठी में आ गया, लेकिन इससे ऊपर जिला प्रशासन है, कमिश्नरी प्रशासन है, माननीय योगी जी की सरकार है, ये सारा आपकी मुट्ठी में मानने नहीं आएगा। पाप तो पाप है, आज नहीं तो कल उछलेगा, योगी जी की नीतियों को दलिता नहीं लगा पाएंगे। मैं बीजेपी नेता नहीं हूँ, लेकिन बीजेपी में माननीय योगी जी की समर्थक हूँ। फिर भी मैं धन्यवाद कर रहा हूँ अपने कमिश्नर साहब का, अपने जिलाधिकारी साहब का। श्रीमान जी, हम चाहते हैं कि राजस्व मिले, तो माननीय रामकिशन जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आप लोगों ने जो चोरी का सामान इकट्ठा किया है, हम भी चाहते हैं
अब लतीफपुर वोट का हमने डिक्लेयर किया था, जो भी आदमी उसको शामिल करके आइए ना, मैं भी आपके साथ रहूंगा। हम भी चाहते हैं जैसे हरियाणा में सरकार ने छापा लगवाया, तो वैसा ही छापा जिन लोगों के काले कारोबार हैं, वो थोड़े दिन में करोड़पति अडानी अंबानी बनने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार ईडी की रेड हमारे यहाँ भी हो जावे। मैं भी चाहता हूँ आप लोगों के भी घर ऐसे ही घरों में इंक्वायरियां हो जाएं, जैसे आप दूसरों के घरों में कराते हैं। जब आप एक उंगली करेंगे ना, तो बाकी उंगली आपके साथ रहेगी। बाकी जो बातें बचेंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मान्यवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने कम से कम जवाब मांगने की हिम्मत तो करी। आपको नेता हैं, सर्वमान्य हैं, कल को बहुत बड़े नेता बनेंगे। आप किसी और को खड़ा करेंगे, दूसरे को करेंगे, तीसरे को करेंगे, अरे भिजवा देना जेल। कौन सी यहाँ के होटलों का मुझे आज स्वाद मिल रहा है, जंगल में पड़ा हूं भैया। मेरी बंदूक चलेगी, आज भी इकला हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो कर सकते हो कर लो, ज्यादा नहीं कहता। जो लोग सुन रहे हैं इस बात को ध्यान दो, चोरों का हमेशा विरोध करो। मैं आपको कहना चाहता हूं कि निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों पे। हम सरकार के वफादार हैं, हम चाहते हैं सरकार को पैसा मिले, राजस्व मिले, जनता का भला हो, सड़कें बने, खाने को अनाज मिले। ये हमारे सरकारी पट्टे भी चले, हमारे प्राइवेट पट्टे भी चले, आपके डंपर भी चले, आपके क्रेशर भी चले। हम किसी के विरोधी नहीं हैं, हम विरोधी हैं तो इन लोगों के, जिनको मैं बताना चाहता हूं, इन लोगों की चोरियों के विरुद्ध है। और ये चोरियां साबित करती हैं, अधिकारियों ने आपकी गाड़ियां पकड़ी हैं, आप पे जुर्माने हुए हैं, आप पे FIR हुई है। ये सब बात इस बात का सबूत है कि आपका काम ही, आपका व्यवसाय ही चोरी पर टिका हुआ है, अवैध धन पर टिका हुआ है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।